हाँ जी, वंदे मातरम साथियों। लगातार हमारे पास जो है इस समय पे कॉल्स आ रही हैं और उन कॉल्स के अंदर लगातार लोग जो है इन बातों को रख रहे हैं कि उनके जो है चालान काटे जा रहे हैं इस मुँह के छींके के नाम पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लगातार देख रहा हूँ इस तंत्र के अंदर क्या हो रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार की ऑडियोज़ भी सामने आ रही हैं कि पुलिस कमिश्नर जो हैं इस प्रकार के ऑर्डर्स दे रहे हैं कि हर एक एएसआई को जो है 20-20 चालान जो है काटने हैं। और ये 20-20 चालान मैं आपको इसका विश्लेषण करना चाहूँगा कि अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं और एक जो ये चालान काट रहे हैं मुके के छींके के नाम का, जिसको कि मैं कहता हूँ गलत है, और ये जो काट रहे हैं 2000 का एक चालान, और 2000 का एक चालान और एक एएसआई अगर 20 चालान काटता है तो ये निकल के आता है 40,000 रुपये। ये 40,000 रुपये दिन की उगराई हो रही है एक प्रकार से, और जो कि गलत है। और ये 40,000 रुपये जो ये ले रहे हैं, इतनी तो इनकी तनख्वाह भी नहीं है। दिन की जो 40,000 रुपये ले रहे हैं इनकी इतनी तनख्वाह भी नहीं है। और अगर आप इसको महीने के हिसाब से देखें तो इसको जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 लाख निकल के आता है। इस 12 लाख की फिगर को अगर आप पकड़ के चलें मोटा मोटी एक एक एएसआई के ऊपर, तो एक एएसआई के नीचे अगर 5 लोगों का स्टाफ भी है तो उन सब की औसतन इनकम भी अगर हम मान के चलें जो सरकार उनको बांट रही है वो लगभग मान के चलिए आप 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपये भी अगर एक को बांट रही है और उसके नीचे अगर 5 नहीं आप 10 ले लीजिए, 10 एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो इन अगर 10 व्यक्तियों को मिला के 5 लाख रुपए अगर इनको बांट रहे हैं और इनसे वसूली करवाई जा रही है 12 लाख रुपए की, तो आप देख सकते हैं कि ये 12 लाख में से अगर आप 5 लाख निकालेंगे तो 7 लाख फिर भी बच जाते हैं। और ये 7 लाख कहाँ जा रहा है आप सोचिए जरा, क्योंकि आमतौर पे जो चालान होता है वो जो जाता है ट्रेजरी के अंदर, और यहाँ पे ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास जा रहा है। उस प्रकार से कोई ना तो आईपीसी का इस पे सेक्शन है, और फिर भी इस चीज़ के लिए बाध्य करते हुए आपको कहा जा रहा है इसका चालान कटेगा। तो ये तो सोचने वाली बात होगी कि ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनके साथ क्या, इनको किस प्रकार से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर पब्लिक को ये बात समझ में आ जाएगी तो इन पुलिस ऑफिसर्स को पब्लिक खुद जो है अपने फंड से भी रख सकती है। अगर सरकारें इनको इसी वसूली के लिए रख रही हैं और एक जो चीज़ चला रखी है उस ड्रामे के नाम पे इनसे पैसे वसूल वसूल करवाए जा रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत ही संदेह पैदा करता है कि सरकारें इस प्रकार से क्या काम कर रही हैं। आप लोग खुद समझदार हैं, समझदार होइए और समझिए इस चीज़ को कि ये किस प्रकार से आपसे पैसे की लूट करने की कोशिश की जा रही है। ये 7-7 लाख रुपए जो हैं, ये सिर्फ मैंने आपको बताया एक एएसआई के अकॉर्डिंग। अगर आप इसको पूरे दिल्ली के अंदर घुमाएंगे तो ये करोड़ों पार कर जाएगा। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, अभी मेरा कैलकुलेटर क्रॉस नहीं कर पाएगा उसको शायद। तो आप सोच सकते हैं कि ये हो क्या रहा है इस समय देश के अंदर। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये उनके माध्यम से क्या किया जा रहा है। उनको इस चीज़ के अंदर बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उनके थ्रू जो है आगे जनता को जो है भेड़ों की तरह कटवाया जा रहा है और उनके जो चालान कटवाए जा रहे हैं। तो आपको समझना होगा और पुलिस ऑफिसर्स को भी समझना होगा इस चीज़ के लिए कि कहीं उनके थ्रू सरकारें जो हैं अपने गलत एजेंडा को तो नहीं मतलब बरकरार करवा रही और अपने गलत एजेंडा को जो है इम्प्लीमेंट करवा रही हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स इस चीज़ को जल्दी समझिए और पब्लिक से मैं चाहूँगा कि पब्लिक इन सब चीज़ों को समझते हुए, इन आंकड़ों को देखते हुए समझे कि ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हो रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मुंह के छीके का चालान काट रहे हैं, ये चालान जो है ये गलत है। इस पे आईपीसी के कुछ सेक्शंस लगते हैं जैसे कि 302, 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120 बी और 34 और सेक्शन 220। ये आपके जो सेक्शंस हैं ये है आईपीसी के, इंडियन पीनल कोड 1860 के। साथ ही साथ अगर आपको कोई रोकता है और आपको कहता है कि आपको जो टीका है या जो आपका और कोई जो किसी भी प्रकार का टीका या मेडिकल रिकॉर्ड के लिए अगर आपको कहता है, तो उस स्टेटस के लिए आप शेयर करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। इस पे सेक्शन 43A और सेक्शन 72A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लगता है। इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग आप उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सरकारें समझें और पुलिस प्रशासन समझे इन चीज़ों को
कि ये जो हो रहा है कुछ गलत हो रहा है। इसी के लिए हमने कुछ पहले भी वार्निंग नोटिस तैयार किए हैं। ये वार्निंग नोटिस जो है आप उनको दिखा सकते हैं। इन वार्निंग नोटिस के माध्यम से आप जो प्रशासन है उनके अधिकारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनको आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, और उसके बाद भी अगर वो आपके साथ कुछ गलत करते हैं तो आपके पास सारे संवैधानिक अधिकार होंगे। और आप अगर आपके साथ कोई फोर्स किया जाता है तो उस फोर्स के केस के अंदर अगर गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से फोर्स इंप्लीमेंट की जाती है आपके ऊपर और फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आप सेल्फ डिफेंस भी यूज कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल जो है फ्री हैं। आप जो है समझिए इन सब चीज़ों को, कानून को समझिए, संविधान को समझिए, इनके मूल क्या हैं उनको समझिए, और इन सबको समझते हुए आप अपने हक की लड़ाई जरूर लड़िए। क्योंकि हक की लड़ाई अगर आप आज नहीं लड़ेंगे तो कल आपको कहीं ना कहीं और प्रेशराइज किया जाएगा, किसी ना किसी और माध्यम से आपके थ्रू जो है पैसे निकलवाए जाएंगे। आज ये उनकी तनख्वाह जो है उससे भी ज़्यादा पैसा उनके माध्यम से वसूल वसूल रहे हैं आपसे, और इनमें इस्तेमाल उन छोटे पुलिस ऑफिसर्स का किया जा रहा है जिनकी बेचारों की गलती नहीं है, वो ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि ऊपर वाला ऑफिसर ऐसे गलत ऑर्डर क्यों दे रहा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने ऊपर वाले अफसरों से पूछना शुरू कीजिए कि आप इस प्रकार के गैर कानूनी ऑर्डर्स क्यों दे रहे हैं, जिसके लिए आप सामने वाले को बाध्य नहीं कर सकते। तो ये चंदा क्यों लिया जा रहा है, इस चीज़ को समझिए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए आप भारत जागो अभियान ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और टेलीग्राम पे एक मेरे नाम से चैनल भी है, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से। आपको वहाँ पे ज़रूरी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आपको अपने हक की लड़ाई जो है खुद लड़नी होगी। हम सदैव आपके साथ खड़े हैं, जो भी सत्य का मार्ग होगा हम उस पर आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आपके हक के लिए आवाज़ शुरुआत में आपको उठानी होगी। हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे उस चीज़ में। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।